जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 7 का सेकंड वीडियो करने वाले हैं, जिसमें प्रश्न नंबर है 26। यानी प्रश्न नंबर है आपका 26 कि राइन जलमार्ग कितनी लंबाई तक नौकायान है। यानी राइन जलमार्ग है, इसके अंदर कितनी लंबी नावें या कितनी लंबाई तक नावें गुजर सकती हैं। तो सबसे पहले आप ये बात याद रखना कि राइन जो नदी है, जो राइन नदी है, ये राइन नदी जर्मनी एवं नीदरलैंड, कहाँ से? जर्मनी और नीदरलैंड से होकर के गुजरती है और विश्व में सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाला ये राइन जलमार्ग है। यानी विश्व के अंदर यदि सर्वाधिक आंतरिक जलमार्ग का उपयोग होता है तो वो राइन जलमार्ग का होता है। और इस राइन नदी के अंदर रुहुर नदी, कौन सी नदी? रुहुर नदी पूर्व में आकर राइन के अंदर मिल जाती है। यानी पूर्व से आकर रूर नदी राइन में मिलती है। तो तीन बातें याद रखना कि राइन नदी जर्मनी एवं नीदरलैंड से होकर बहती है और राइन नदी के अंदर पूर्व में रूर नदी आकर मिलती है और विश्व में सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला ये आंतरिक जलमार्ग है। अब बात करते हैं नौकायन की। तो इसमें लगभग आपके याद ही होगा, यानी 700 किलोमीटर तक इसके अंदर नौका गम्य हैं, नावें आसानी से चलती हैं। तो इसमें ब ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, संघ एवं प्रशांत रेल मार्ग किन स्थानों को आपस में जोड़ता है? संघ और प्रशांत रेल मार्ग किन दो स्थानों को आपस में जोड़ने का काम करता है? तो यानी ये किनको जोड़ता है? यानी ये अटलांटिक के तट पर स्थित एक जगह है। अटलांटिक के तट पर एक जगह है, एक बंदरगाह है। वहाँ से ये शुरू होकर के क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवास और आगे जाता हुआ ये प्रशांत महासागर के तट तक जाता है। तो कहने का मतलब है कि अटलांटिक जो तट है, इसके ऊपर नवयार्क स्थित है। ये नवयार्क से प्रशांत महासागर की ओर सान फ्रांसिस्को तक जाता है। यानी नवयार्क को सान फ्रांसिस्को से मिलाने वाला जो रेल मार्ग है वो संघ एवं प्रशांत रेल मार्ग माना जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, कि भारत का आर्यभट्ट प्रेक्षण कब हुआ? भारत का आर्यभट्ट प्रेक्षण कब हुआ? तो देखिए, अब 19 अप्रैल 1979, 1979, 1980, 18 जून 1981। तो ये हुआ था 19 अप्रैल 1979 को। आपकी पुस्तक के अकॉर्डिंग यही डेट है। हालांकि ये डेट गलत है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है तो हमें इनको याद रखना ही होगा। तो 19 अप्रैल 1979 को आर्यभट्ट का प्रक्षेपण हुआ और 1979 के अंदर भास्कर प्रथम का भी पर्यवेक्षण हुआ था। भास्कर प्रथम का। और 1980 को रोहिणी का, किसका? रोहिणी का। और 18 जून 1981 को एप्पल का, किसका? एप्पल का। एप्पल का पूरा नाम है एरियन पैसेंजर पेलोड
एक्सपेरिमेंट, ये एप्पल का पूरा नाम है। तो इसमें राइट ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी देश का सबसे लंबा जो एनएच है वो कौन सा है, जो वाराणसी से शुरू होता है, जो वाराणसी से शुरू होकर के और कन्याकुमारी तक ये जाता है। NH5, NH6, NH7, NH11। तो ये है आपका NH7। तो इसमें स ऑप्शन सही है 29 में। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन सा है, ये आपको इसमें बताना है। यानी जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं उनके अंदर है संघ एवं प्रशांत रेल मार्ग भी आता है, उसके अंदर ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग भी आता है, उसके अंदर ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग आता है, और उसके अंदर है पार कैनेडियन रेल मार्ग भी आता है। यानी ये चारों ही पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें द ऑप्शन है वो बिल्कुल है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि 31 में है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को, क्या प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिणी में मेक्सिको की खाड़ी से जोड़ने वाला जलमार्ग है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो दक्षिणी भाग है, इस दक्षिणी भाग को, आंतरिक भाग को दक्षिणी में, संयुक्त राज्य अमेरिका का आंतरिक भाग और दक्षिणी में मेक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ने वाला जलमार्ग है। ऑप्शन ए डेन्यूब जलमार्ग, राइन जलमार्ग, मिसिसिपी जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा वो होगा मिसिसिपी जलमार्ग। ये जो मिसिसिपी जलमार्ग है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिणी में स्थित मेक्सिको की खाड़ी से जोड़ने का काम करता है। और जो लंबे स्टीमर हैं, जो लंबे स्टीमर हैं, ये लंबे स्टीमर इस मार्ग के द्वारा मिनियापोलिस तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? मिनियापोलिस तक ये जाते हैं आगे। तो इसमें स ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, वो है ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है किन दो स्थानों को जोड़ता है? पर्थ को सिडनी से, पेरिस से बर्लिन को, पेरिस से मैड्रिड को, पेरिस से इस्तांबुल को। अब देखिए ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीप है, ये जो रेल मार्ग है वो कहाँ से होते हैं? पश्चिमी, यानी पश्चिम में पर्थ से, पश्चिम में कहाँ से शुरू होते हैं? ये पर्थ से शुरू होते हैं और शुरू होकर ये आगे यानी कालगुरली, कालगुरली से ये ब्रोकन हिल, फिर पोर्ट अगस्ता होते हुए, यानी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर पर्थ से आरंभ होते हैं, कालगुरली, ब्रोकन हिल, पोर्ट अगस्ता होते हुए पूर्वी तट पर, पूर्वी तट पर है जो सिडनी स्थित है वहाँ तक ये जाते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 33 है, वो है प्राचीन विश्व का हृदय स्थल, प्राचीन विश्व का हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्र से कौन सा समुद्री मार्ग गुजरता है? यानी प्राचीन विश्व के अंदर जिसको हृदय स्थल कहा जाता है, हार्ट पैलेस कहा जाता है, उससे
कौन सा समुद्री मार्ग गुजरता है? तो देखिए, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, उत्तमास अंतरीप समुद्री मार्ग, दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग, भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। तो वो है आपका भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। ये नाम भी बड़ा है तो हृदय भी बड़ा होता है, तो ऐसे याद कर लें। भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग है, वो प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले स्थानों से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए और कनाडा, इनको आपस में कौन जोड़ता है? इन दोनों को आपस में कौन जोड़ता है? चीन महामार्ग, रूस महामार्ग, पान अमेरिकन महामार्ग, यूरोप महामार्ग। तो इसका राइट उत्तर होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका को कनाडा से जो जोड़ने का काम करता है वो पान अमेरिकन महामार्ग करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है संघ प्रशांत रेल मार्ग, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो विश्व का सबसे लंबा है वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इनके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 है, इंग्लैंड के अंदर एक सुरंग बनाई गई है और वो सुरंग कहाँ से कहाँ तक है? यानी इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल ग्रुप जोड़ता है, इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल ग्रुप किसको जोड़ता है भाई? अल्जीरियस को कोनार्की से नहीं जोड़ता, लंदन को पेरिस से, इनमें ये लंदन को पेरिस से जोड़ने का काम करता है। ध्यान रहे, लंदन को पेरिस से जोड़ने के लिए यूरो टनल के द्वारा इंग्लैंड के अंदर एक सुरंग बनाई गई है। तो इसमें ब ऑप्शन सही है, लेकिन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, से को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें। इंपॉर्टेंट इसलिए है ये कि ये चीन का एक नवीन महामार्ग है, ये चीन का एक नवीनतम महामार्ग है जो तिब्बत क्षेत्र में, जो तिब्बत क्षेत्र में चेगडू को ल्हासा से जोड़ता है। तो लंदन को पेरिस से, तो इसका राइट उत्तर होगा। और जो स ऑप्शन है ये भी आपको याद रखना है कि चीन का नवीनतम यानी महामार्ग कौन सा है? वो है चेगडू को ल्हासा, जो तिब्बत क्षेत्र के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, वो है पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग, पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किन के मध्य से गुजरता है? डार्विन मेलबोर्न, एडमंटन एंकारेज, वैंकूवर सेंट जॉन, चेगडू को ल्हासा। तो चेगडू ल्हासा वाला तो मैंने अभी बता दिया, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो चीन का एक नवीनतम महामार्ग है जो तिब्बत क्षेत्र में चेगडू को ल्हासा से जोड़ने का काम करता है। तो ये तो इसका उत्तर है, हो ही नहीं सकता। तो इसका दूसरा उत्तर बताइए भाई, क्या होगा इसका राइट उत्तर है? तो इसका राइट उत्तर है वो है डार्विन और मेलबोर्न। क्या उत्तर होगा इसका? कि डार्विन और मेलबोर्न पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट मार्ग यहीं से गुजरता है, डार्विन और मेलबोर्न। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि बिग इंच पाइपलाइन द्वारा परिवहित किया जाता है, यानी बिग इंच पाइपलाइन से किस चीज का परिवहन किया जाता है? तो देखिए, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बिग इंच क्या है। ये बिग इंच है वो एक
पाइपलाइन है, वो एक पाइपलाइन है और ये पाइपलाइनें मेक्सिको की मेक्सिको की जो खाड़ी है वहाँ पर जो तेल के कुओं से तेल के कुएं उत्तरी पश्चिमी पूर्वी राज्यों में तेल ले जाते हैं। तो आप इसको कैसे याद रखोगे कि बिग इंच एक पाइपलाइन है, ये मेक्सिको की खाड़ी से या मेक्सिको की खाड़ी के अंदर है जो तेल के कुएं हैं, यहाँ से तेल है वो उत्तरी पूर्वी राज्यों के अंदर ले जाया जाता है। वो उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसी बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा ले जाया जाता है। अब बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा क्या ले जाया जाता है आप समझ गए होंगे। तो इसका राइट उत्तर क्या होना चाहिए? इसका राइट उत्तर है वो होगा क्या? वो होगा पेट्रोलियम। वो क्या होगा? पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई है, यानी विश्व की उन सड़कों की लंबाई कितनी है जिस पर मोटर गाड़ियां दौड़ती हैं? 1,40,000 140 लाख किलोमीटर, 160 लाख किलोमीटर, 170 लाख किलोमीटर, 150 लाख है किलोमीटर। तो ये हैं 150 लाख है किलोमीटर लंबी सड़कें हैं जिन पर गाड़ियां दौड़ती हैं और इनका 33% भाग है उत्तरी अमेरिका के अंदर है। इसलिए उत्तरी अमेरिका का सर्वाधिक सड़क घनत्व पाया जाता है। तो ये आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 40 है, रज्जू मार्ग या तार गाड़ियां जैसे परिवहन कहाँ पाए जाते हैं? यानी इस प्रकार के जो परिवहन की व्यवस्थाएं हैं ये व्यवस्था कहाँ मिलेंगी? मैदानी भागों में, तीव्र पर्वतीय क्षेत्रों में, पठारी भागों में, सभी जगह। तो ये मिलेंगे तीव्र पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 41 है, वो है विश्व के अधिकांश नगर सड़क यातायात की किस समस्या का सामना कर रहे हैं? यानी क्या प्रश्न है आपका कि विश्व के अधिकांश नगर सड़क यातायात की किस समस्या का सामना कर रहे हैं? ऑप्शन ए यातायात संकुलता, उच्च पार्किंग शुल्क, सामूहिक शीघ्र संचरण को एमआरटी भी कहते हैं, इसे कहते हैं, और सार्वजनिक बस सेवाओं में सुधार। तो याद रखना ये जो बै से द ये तीन है ना, ये तीन तो वो चीज हैं जो नगरों के अंदर परिवहन की समस्याओं का समाधान करती हैं। नगरीय परिवहन के अंदर यानी नगरों के अंदर या नगरीय परिवहन के अंदर जो समस्याएं आती हैं इनका समाधान है वो इनके द्वारा किया जाता है, उच्च पार्किंग शुल्क के द्वारा, सामूहिक शीघ्र संचरण के द्वारा, सार्वजनिक बस सेवाओं के द्वारा। अब समस्या क्या है? वो है ए यातायात संकुलता। यातायात संकुलता तो है इनकी समस्या, और इस समस्या के तीन ये क्या दे दिए यहाँ पर है, ये दिए हैं समाधान। ये क्या दिए हैं? समाधान दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, नगरों के अंदर सड़कों पर यातायात शीर्ष बिंदु अर्थात उच्च बिंदु अपनी भाषा में भीड़ पर कब होता है? यानी नगरों, इस प्रश्न का जो सही शाब्दिक अर्थ यह है कि नगरों के अंदर यानी सड़कों पर जाम की स्थिति किस समय पैदा होती है। तो यानी प्रश्न सही दिया है लेकिन आप इनकी लैंग्वेज को ध्यान से समझें कि नगरों में सड़कों पर यातायात शीर्ष बिंदु पर या उच्च बिंदु पर
किस समय होता है? ऑप्शन ए, कार्यालय के समय से पहले, कार्यालय समय के पश्चात, कार्यालय समय के पहले और पश्चात, लगभग दिन भर। तो यानी जो ऑफिस का समय होता है उससे पहले, ऑफिस जब सुबह ओपन होते हैं उससे पहले, और शाम को जब ऑफिस बंद होते हैं उस समय, यानी नगरों के अंदर, नगरों की सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ जाता है। तो इसका राइट उत्तर होगा स ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 है, वो है महामार्गों के संबंध में कौन सा कथन है सही है? पहला है महामार्ग पुलों, फ्लावर ओवरों, दोहरे वाहनों, मार्गों से युक्त हैं। महामार्ग 80 मीटर चौड़ी सड़क वाले हैं। देखिए एक नंबर क्या दिया है कि महामार्ग हैं वो पुलों और फ्लाई ओवरों और दोहरे वाहन मार्गों से क्या माने गए हैं? युक्त माने गए हैं। बिल्कुल ये सही है। दूसरा है महामार्ग 80 मीटर चौड़ी सड़कों वाले होते हैं, ये भी सही है। तीसरा है विकसित देशों में महामार्ग प्रत्येक नगर और बंदरगाह को आपस में जोड़ते हैं, ये भी सही है। और चौथा है दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें महामार्ग कहलाती हैं। तो इसमें ये चारों ऑप्शन ही सही हैं, तो इसमें द है वो राइट होगा, क्योंकि चारों ऑप्शन ही सही है। अगला, विश्व की सबसे लंबी प्रस्तावित पाइपलाइन है कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी जो प्रस्तावित पाइपलाइन है वो कौन सी है भाई? हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर है, ईरान भारत वाय पाकिस्तान, असम से नारकटिया, इनमें से कोई नहीं। तो वो है ईरान भारत वाय पाकिस्तान। ईरान भारत वाय पाकिस्तान है, ये विश्व की सबसे लंबी प्रस्तावित पाइपलाइन है। तो इसमें ब ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से आंतरिक जल मार्ग है, निम्न में से आंतरिक जल मार्ग पूछा है। उसमें राइन जल मार्ग भी है, डेन्यूब जल मार्ग भी है, वोल्गा जल मार्ग भी है, और एक मिसिसिपी जल मार्ग भी है। ये चारों ही क्या हैं? ये आंतरिक जल मार्गों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, किस देश में मोटर मार्गों को ऑटो वाहन कहते हैं? किस देश में मोटर मार्गों को ऑटो वाहन कहते हैं? भारत, जापान, जर्मनी, पाकिस्तान। तो वो है जर्मनी। जर्मनी के अंदर जो मोटर मार्ग होते हैं उनको ऑटो वाहन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, सवेज नहर का उत्तरतम बिंदु है, यानी सवेज नहर जहां से आरंभ होती है उसका उत्तरतम बिंदु है वो कौन सा है भाई? तो देखिए ऑप्शन है पोर्ट सईद, पोर्ट सवेज, लाल सागर, भूमध्य सागर। तो देखिए इसमें जो पोर्ट सईद है ये तो सवेज नहर का उत्तरी बिंदु है, और पोर्ट जो सवेज है ये इसका दक्षिणी बिंदु है। ये इसका क्या है? दक्षिणी बिंदु है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है उत्तरतम बिंदु का, और ब जो पोर्ट सवेज है ये सवेज नहर का दक्षिणतम बिंदु है। अगला क्वेश्चन है, यानी कौन से जलमार्ग ने भारत और यूरोप के मध्य की दूरी को घटा दिया है? यानी ऐसा कौन सा जलमार्ग है जिसने भारत और यूरोप के बीच की दूरी को घटा दिया है? पनामा नहर, सवेज नहर, मिसिसिपी नहर और न्यू नहर। तो इसमें राइट उत्तर होगा वो होगा सवेज जलमार्ग। सवेज नहर ने या सवेज जलमार्ग ने भारत और यूरोप के बीच की दूरी को घटा करके रख दिया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय, दक्षिणी प्रशांत सागरीय मार्ग कौन सा? दक्षिणी प्रशांत सागरीय मार्ग का महत्वपूर्ण बंदरगाह है, यानी दक्षिणी प्रशांत सागरीय मार्ग है उसका महत्वपूर्ण
बंदरगाह कौन सा है? सैन फ्रांसिस्को, मुंबई, न्यूयॉर्क, होनोलुलु। नाम से ही आपको हंसी आएगी, होनोलुलु। तो होनोलुलु ही क्या है? दक्षिणी प्रशांत सागरीय मार्ग का महत्वपूर्ण बंदरगाह कह दीजिए, पोर्ट कह दीजिए, चाहे इनको पतन कह दीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 50, कनाडा रेल मार्ग कहां से कहां तक जाता है? ऑप्शन डार्विन और मेलबोर्न, हेलिफैक्स से वैंकूवर, वैंकूवर और सेंट जॉन, चेकडू और लासा तो हो ही नहीं सकता। अब जो तीन बचे हैं उसमें कौन सा होगा? तो ये जो आपका कनाडियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? देखिए, जो यहाँ पर आप कनाडा रेल मार्ग ने करके यहाँ करेंगे कनाडियन रेल मार्ग। कनाडियन रेल मार्ग जो कहाँ पर है? कनाडा के अंदर स्थित है। तो ये आप इनमें सुधार कर लेना। कहाँ से कहाँ तक है? तो ये कनाडा के पूर्व में एलिपेक्स से शुरू होता है, यानी ये है कनाडियन रेल मार्ग। कनाडियन रेल मार्ग जो कनाडा के पूर्व में, कनाडा के पूर्व में क्या पड़ता है? एलिपेक्स से शुरू होता है और पश्चिम में प्रशांत तट पर वैंकूवर है, वैंकूवर तक ये जाता है। तो याद रखना कि कनाडा के पूर्व में एलिपेक्स से शुरू होकर पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक ये जाता है। तो इसमें ब ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51, विश्व यानी रूस का सबसे लंबा रेल मार्ग का अंतिम स्टेशन कौन सा है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए विश्व यानी रूस का सबसे लंबा रेल मार्ग है कौन सा। सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो कौन सा है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, वो है पार साइबेरियन रेल मार्ग। पार साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जिनका पूर्वी स्टेशन है वो है व्लादिवोस्तोक। कौन सा है? व्लादिवोस्तोक है। जबकि जो पश्चिमी स्टेशन है वो है पीट्सबर्ग। कौन सा है? पीट्सबर्ग है। तो ये इनका अंतिम बिंदु कौन सा हुआ? पीट्सबर्ग। अंतिम बिंदु कौन सा हुआ? पीट्सबर्ग हुआ। और ये व्लादिवोस्टोक के है वो इनका आरंभिक के बिंदु हुआ। तो इसमें द ऑप्शन सही है, व्लादिवोस्टोक भी याद रखना। अगला, पार साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? सबको पता है एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई 9322 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर है 53, उस रेल मार्ग को किस नाम से जाना जाता है जो किसी महाद्वीप से गुजरता हुआ उसके दोनों किनारों को आपस में जोड़ता है? जैसे ये कोई महाद्वीप है, ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाता है, पूरे महाद्वीप को क्या कर जाता है? पार करके इनके दोनों किनारों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन ए संघ व प्रशांत रेल मार्ग, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, यानी द ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल क्या होगा? राइट होगा, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। क्वेश्चन नंबर 54 है, एशिया के किन देशों में रेल मार्गों का सघनतम घनत्व पाया जाता है? यानी जो एशिया महाद्वीप के कौन से देश हैं जहां पर रेल मार्गों का घनत्व ज़्यादा है? तो जापान में भी है, चीन में भी है, भारत में भी है, और तीनों ये एशिया महाद्वीप के देश हैं। तो इसका राइट उत्तर होगा द ऑप्शन, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 55 है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कें कहलाती हैं, सबको पता है सीमावर्ती सड़कें कहलाती हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है अपना
ट्रांस कैनेडियन महामार्ग किन नगरों को आपस में जोड़ते हैं? ट्रांस कैनेडियन महामार्ग हैं वो किन नगरों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं भाई? ऑप्शन देख के इनका जल्दी से उत्तर बताएं आप। ये किन को आपस में जोड़ने का काम है करते हैं? तो आप सबको पता है कि ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग हैं। ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग हैं वो आपको पता है कि कनाडा के पश्चिमी तट पर स्थित, कनाडा का जो पश्चिमी तट है वहाँ पर कोलंबिया प्रांत, कोलंबिया कोलंबिया प्रांत के अंदर वैंकूवर स्थित है। वैंकूवर से ये शुरू होते हैं और पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड प्रांत के सेंट जोन तक जाते हैं। तो याद रखना वैंकूवर और सेंट जोन को जोड़ते हैं, सही ऑप्शन सही होगा। व्याख्या भी याद रखें कि कनाडा के पश्चिमी तट पर स्थित कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर से आरंभ होकर के पूर्वी तट पर स्थित है न्यू फाउंडलैंड प्रांत के सेंट जॉन नगर को आपस में जोड़ने का काम है करते हैं। अगला क्वेश्चन है दैनिक आवागमन के लिए, दैनिक आवागमन के लिए रेल कौन से देशों में अत्यधिक लोकप्रिय हैं? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत। तो दैनिक यानी दैनिक आवागमन के लिए ब्रिटेन में भी प्रसिद्ध हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी हैं, जापान में भी हैं, भारत में भी हैं, यानी सभी जगह हैं। तो इसमें द ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में रेल मार्गों का सघनतम प्रदेश है, यानी दक्षिणी अमेरिका के अंदर है उस प्रदेश का नाम बताइए जहां पर रेल मार्ग बहुत ज्यादा हैं। ऑप्शन ए अर्जेंटीना का पंपाज क्षेत्र, ब्राजील का कॉफी उत्पादक क्षेत्र, ए और ब दोनों दोनों ही नहीं। तो इसका राइट उत्तर होगा से कि अर्जेंटीना का पंपाज क्षेत्र भी है और ब्राजील का कॉफी उत्पादक क्षेत्र भी है। तो इसमें से ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। 59 नंबर प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला आंतरिक जलमार्ग है, यानी विश्व में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला आंतरिक मार्ग है वो कौन सा है? तो इसका राइट उत्तर बताइए क्या होगा? राइन जलमार्ग, डेन्यूब जलमार्ग या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए भाई? वो होगा राइन जलमार्ग। कौन सा? राइन जलमार्ग। प्रश्न नंबर 60 दक्षिणी गोलार्ध में 30 दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य सीमित वायु सेवाएं क्यों हैं? यानी ये 0 डिग्री रेखा है, इसका जो ये दक्षिणी गोलार्ध है इस दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य वायु सेवाएं हैं वो क्या हैं? सीमित हैं। क्यों? पहला कारण तो यह यहाँ पर विरल जनसंख्या पाई जाती है, यानी यहाँ पर जनसंख्या है वो कम है। दूसरा यहाँ पर सीमित स्थल खंड है। तीसरा आर्थिक विकास भी सीमित है। तो ये तीनों ऑप्शन इसके अंदर सही है। विरल जनसंख्या, सीमित स्थलखंड, आर्थिक विकास सीमित। क्वेश्चन नंबर 61 है किस देश में यानी फैक्ट्रियों तक दूध पाइपलाइनों द्वारा भेजा जाता है? यानी ये गाय भैंसों का कोई फार्म है, यहाँ से दूध निकलने के बाद कहाँ आता है दूध? फैक्ट्रियों के अंदर। तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए पाइपलाइनें बिछाई हुई है। तो वो कौन सा देश है? वो है आपका न्यूजीलैंड। कौन सा है? न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 62 है पोर्ट सईद
ये सवेज नहर के उत्तरी और दक्षिणतम बिंदु आ गए हैं। पोर्ट सईद और सवेज नगरों को यानी पानी की आपूर्ति किसके द्वारा होती है? पोर्ट सईद और सवेज नगरों को ताजा पानी कहाँ से मिलता है भाई? पनामा नहर से, सवेज नहर से, सू नहर से, कील नहर से। तो ये मिलता है सवेज नहर से। और लास्ट पर्सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कौन सी नदियों से गुजरता है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कौन सी नदियों से गुजरता है? ओब, येनिस, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी। तो बताइए कौन सी नदियों से ये गुजरता है? तो इसका राइट उत्तर होगा ओब और एनिस नदियों से आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग गुजरता है। तो इसमें ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो ये थे आपके इस लेसन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।